फैसलाबाद में अंदोहनाक वाकया। मलकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके के नतीजे में फैक्ट्री और मुल्हिका घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की अलाइड अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत। बताया मुतासरा फैक्ट्री 25 साल से मौजूद थी। आसपास मौजूद घर बाद में बने। रिहायशी इलाकों में मौजूद फैक्ट्रियों को सनती एरियाज में मुंतकिल किया जाएगा। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइनी अदालत का क़याम कौमी आइनी जदोजहद का हम संग मील, कानून की हुक्मरानी और आइन पाकिस्तान से इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई। हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के साथ निपटाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आइनी अदालत बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और मुहाफिज और अदल की मजबूत अलामत बने। GF-17 थंडर ने दुबई एयर शो का मेला लूट लिया। पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। दोस्त मुल्क के साथ GF-17 थंडर की खरीदारी के MOUs पर दस्तखत। ISPR का कहना है कि मार का हक में कारकर्दगी ने GF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया। मुख्तलिफ ममालिक ने GF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर से मिले। कमांडर UAE एयर फोर्स एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद महमूद अल शम्सी से भी मुलाकात। मुश्तरका मशकों पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लॉरेंस लॉके से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक फोरम के साइड लाइन्स पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मस्बत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का इयादा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल अज़रबैजान मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने किया। फोरम में D8 ममालिक के दरमियान मीडिया ताउन, इलाकाई हम आहंगी और तजुर्बात के तबादले पर गुफ्तगू हुई। दौरों के दौरान रुकन ममालिक के वज़राए इत्तलात, D8 सेक्रेटरी जनरल और अज़रबैजान के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में आज तलबी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जारी नोटिस की समाअत कुछ देर में होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ NA 18 से PTI के उम्मीदवार को भी आज तलब कर रखा है। दूसरी जानिब हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। बानी PTI की बहनों के साथ बदसलूकी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकातों में हाल रुकावटों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला KP ने ख़त में 4 मुतालबात पेश किए, जिनमें अदालती अहकामात पर फ़ौरी अमल दरामद, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, जेल और पुलिस इंतज़ामिया के लिए वाज़ेह हिदायत और मुलाकातों के लिए बावक़ार और कानूनी निज़ाम की फराहमी शामिल है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पंजाब हुकूमत को इस मामले पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर एतराज़। चीफ विप आमिर डोगर को खत लिख दिया। PTI का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा, अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा।
महकमा तालीम सिंध का नया संग मील। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में लाना हदफ करार दे दिया। कहा, एक्सेलरेटेड जर्नल डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम फराहम करना है। फेज़ 1 के 100 स्कूल्स में वाज़े बेहतरी देखी गई। लड़कियां तमाम मज़ामीन में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। आइंदा 2 बरस में मज़ीद 200 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम होंगे, जिससे मजमूई रसाई 30,000 बच्चों तक पहुँच जाएगी। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर के मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा रहा है। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखू पुकार हो रही है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, आवाम और कारकुनों के दिल की आवाज़ खालिद मकबूल ने पेश कर दी। सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का कारकुन पहले हूँ। पीपल्स पार्टी का MQM रहनुमाओं के इल्जामात पर करारा जवाब। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा कि गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं वो सियासी बातें करें। आईनी सरबराह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। MQM वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। कराची को रिवाइव करने का वक्त है। मुर्जा वहाब का गवर्नर को आइन का मुताला करने का मशवरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM पंजाब के निज़ाम से मुतासिर है, जहां मेयर तक नहीं। नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ हुए गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल करना चाहिए। 11वीं कौमी फाइनेंस कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना सिंध और बलूचिस्तान से निजी मेंबरान इजलास में शामिल होंगे। चेयरमैन FBR समेत अहम हुक्काम को भी खुसूसी दावत। इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल का सर नौ जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत की आज के लिए कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। टैक्स से मुताल्लिक केसेस की समाअत वाले डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के रुखसत के बायस डिवीजन बेंच दस्तयाब नहीं। जस्टिस बाबिर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने डिवीजन बेंच में समाअत करना थी। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्कगीर इज्तिमा आम आज लाहौर में शुरू होगा। मुल्क भर से लाखों शुरका इज्तिमा में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। मीनार पाकिस्तान पर आर्जी खैमा बस्ती और शॉपिंग सेंटर्स कायम, अस्पताल और गुड्स जोन्स भी बना दिए गए। इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ नमाज जुमा के बाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। दुनिया भर से मुस्लिम ममालिक के मंदोबीन की भी आमद जारी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबू धाबी में जर्नल वीमेंस यूनियन का दौरा। आसिफा भुट्टो की DG जर्नल वीमेंस यूनियन नोरा खलीफा अल सुवैदी से मुलाकात। आसिफा भुट्टो की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट की चेयरपर्सन से भी मुलाकात। अमाराती खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों की तारीफ। अमेरिका में भारतीय हुकूमत का बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब। न्यूयॉर्कर्स ने बैरून मुल्क सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं के कत्ल पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर ने हलाकत से एक रात पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू को खतरे की इत्तला दी थी। अमरीकी मैगजीन ने बताया कि कनाडा और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शुबा है कि रियासती सरपरस्ती में होने वाला कत्ल है। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। PCB ज़राए के मुताबिक PSL की नई फ्रेंचाइजेज के 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त में जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद मुमकिन फ्रेंचाइजेज में शामिल। सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम भी शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान को नीलामी में शरीक होने की दावत। लीग के CEO सलमान नसीर का कहना है कि PSL आलमी सतह की T20 लीग के तौर पर तरक्की कर रही है।